जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 2 फरवरी से इंटर की परीक्षा और 17 फरवरी से बिहार मैट्रिक की परीक्षा होने जा रही है। सबसे पहले तो दोनों विद्यार्थियों को यानी मैट्रिक और इंटर के दोनों विद्यार्थियों को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। मैं अपनी तरफ से कुछ बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिनको फॉलो कर ध्यान में रखकर आप अधिक से अधिक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ना सिर्फ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बल्कि आप टॉपर भी हो सकते हैं। किसी भी विषय में सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका राइटिंग अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, ओवर राइटिंग बिल्कुल ना हो। यदि कहीं पर कुछ गलती होती है तो पुनः उसे एक बार मात्र कट करें, पुनः उसे शुद्ध रूप में अलग जगह पर लिखें, ना कि आप उसी में उसको ठीक करने का प्रयास करें। यानी यदि आप उसी में ठीक करने का प्रयास करते हैं तो उसे सरल शब्दों में उसे ओवर राइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मार्क्स कट जाती है। आप समझते हैं कि हमने तो ठीक कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओवर राइटिंग, ज़्यादा कट-कुट काफ़ी प्रभावित करती है। शिक्षकों को कॉपी को चेक करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। तो आप ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, वर्तनी प्रयास कीजिए आपकी कम से कम गलती हो। पैराग्राफ का प्रयोग अधिक से अधिक करें। पॉइंट में उत्तर को लिखने का प्रयास करें अधिक से अधिक। क्वेश्चन में प्रश्नों को जितना उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, यानी प्रश्न जितना पूछा गया है, जिन बातों को लिखने के लिए कहा गया है, केवल आप उतना ही लिखें, आवश्यकता से अधिक ना लिखें। जिस विषय को कहा गया है, जिस विषय से संबंधित लिखने के लिए कहा है, केवल उसी विषय को लिखें, ना कि आप किसी अन्य विषय पर लिखना शुरू कर दें। ऐसा करने से, कॉपी भर देने से मार्क्स नहीं आता है। आप अकॉर्डिंग टू विषय उत्तर लिखें। किसी भी प्रश्नों को बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे आपको आए या ना आए, कुछ ना कुछ विषय से संबंधित ज़रूर लिखें। यदि आपको मैथ में कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको जितना भी स्टेप आता है आप उतना ही ज़रूर बनाने का प्रयास करें। आप यदि बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगी। यदि आप कुछ ना कुछ जहाँ तक संभव हो बनाते हैं तो ज़रूर मार्क्स आपको मिलती है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में वर्तनी का विशेष ख्याल रखा जाता है, राइटिंग का विशेष ख्याल रखा जाता है। अतः तीनों में इन विषय का बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में या पहले भी संस्कृत में काफ़ी अच्छे मार्क्स उठाए जाते हैं, जो उठाए जा रहे भी हैं, पहले से भी उठाए जा रहे हैं, और इन विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यार्थी टॉपर भी बन रहे हैं। तो सभी विषय पर पकड़ बनाएं। ऐसा ना कि केवल मैथ पढ़ना ही ज़रूरी है, साइंस पढ़ना ही ज़रूरी है। सभी विषय पर समान रूप से फोकस करें, समान रूप से समय दें, एक रूटीन को बनाकर सभी में पर्याप्त समय दें। तो यदि आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अच्छे अंक से पास भी करते हैं और आप भी टॉपर बनते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, अपने समाज का, भारतवर्ष का नाम रोशन करते हैं। सभी को पुनः एक बार फिर धन्यवाद। सभी अभिभावकगण को मेरा प्रणाम। आप बच्चों को
इन सभी बातों को गाइडलाइन करवाएं। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मैं भी आपका ही बालक हूँ, आपके ही समाज में पला बड़ा हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ और मैंने जितनी भी बातें कही एक अनुभव के आधार पर बातें कही, जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, अपनी बातों को आप सभी के बीच शेयर किया। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।